ब्राह्म चिन्हों को पढ़ रहे हैं और ब्राह्म चिन्ह में ये पाठ तीसरा है और हमने ब्राह्म चिन्ह क्या है इनके बारे में पीछे वाले लेक्चरों में पढ़ लिया है। आज हम विषय याद बोधक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे जब वाक्य में हर्ष हो, जब वाक्य में हर्ष हो, शोक, जब वाक्य में हर्ष, शोक, चिंता, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, जब वाक्य में हर्ष, शोक, चिंता, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो वहां विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे प्रयोग करते हैं? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने देखा हाय, ये विस्मयबोधक चिन्ह है। ये क्या हो गया? हाय, ये क्या हो गया? हम दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि सभी का कल्याण हो, भगवान सभी का कल्याण करो। तो हमने एग्जाम्पल देखा, हाय ये क्या हो गया, हे भगवान सभी का कल्याण करो। इन शब्दों को हमने इस तरीके से समझ लिया। आगे हम देखेंगे अवतरण चिन्ह। देखो अवतरण चिन्ह देखो ये दो प्रकार के होते हैं अवतरण। एक इकहरा अवतरण चिन्ह होता है, एक दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि किसी शब्द की विशिष्टता को सूचित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द की विशिष्टता को सूचित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा इस तरीके से लगा होता है। इसका यूज कब होता है? जब लेखक का नाम लिखना हो, किसी का शीर्षक का नाम लिखा हो, कविता का नाम लिखना हो या उपनाम लिखना हो, वहां पर इस तरीके से हम यूज करते हैं। और दोहरा होता है दोहरा चिन्ह। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी की परिभाषा को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, उस समय हम दोहरा अवतरण चिन्ह का या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट समझते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम विवरण चिन्ह देखेंगे, उदाहरण देने के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही विवरण होता है। जैसे कि हम जैसे लिख करके आगे जो डैश लगाते हैं और राम बाजार जाता है, तो वही क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह के बारे में तो आप बहुत ही जानते होंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैथ में यूज किया जाता है, लेकिन हिंदी में भी किया जाता है। जब वाक्यों में एक ही शब्द के एक से अनेक नामों को लिखना हो तो वहां हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल को मैंने अर्जुन लिखा और अर्जुन का अन्य नाम पार्थ भी बोलते हैं, तो इनको पार्थ मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। योग चिन्ह शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा ये इसका प्रयोग हिंदी व्याकरण संधि में किया जाता है। और देखते हैं समता चिन्ह, इसको बराबर का निशान होता है। आइए हम इनके बारे में समझते हैं आज। थैंक यू फ्रेंड्स।